में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उस्मान और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमर चित्र कथा से लगभग 1.5 दशक पहले हिंदू महाकाव्यों, देवी देवताओं जैसे भगवान राम, हनुमान, सीता, कृष्णा, इन पर कई सारी कॉमिक्स बने थे। वो भी दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में एक मुस्लिम आर्टिस्ट रादेन अहमद कुसासी के द्वारा 1953 में। हो सकता है कि यह सुनकर आप थोड़ा चौंक जाएं। मैं भी चौंक गया था जिन दिनों मैं 2017 में मलेशिया में था और मैं वहां से इंडोनेशिया घूमने को गया था, तो एक पुराने बुक स्टॉल पर बाहर कॉमिक्स को देखकर मैं अंदर चला गया और कॉमिक्स को देखने लगा। तब पहली बार मेरी नजर कुछ कॉमिक्स पर पड़ी जिनका टाइटल था महाभारत, रामायण, देवी सीता, राम वगैरह। तो ये कॉमिक्स देखकर मुझे लगा कि भारतीय कॉमिक्स इंडोनेशिया में भी बिकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लोकल इंडोनेशियाई कॉमिक्स थी और अमर चित्रकथा से भी 1.5 दशक पुरानी थी। ये एकदम सच है कि अनंत पाई की कॉमिक्स अमर चित्रकथा से 1.5 दशक पहले यानी कि 1953 में इंडोनेशिया में आर्टिस्ट रादेन अहमद कुसासी ने कई सारी कॉमिक्स हिंदू देवी देवताओं पर बनाई थी, जो आज भी बेहद प्रचलित है और आज ये इंडोनेशिया में किसी धरोहर से कम। वैसे तो रादेन अहमद ने अपने जीवन में कई सारी कॉमिक्स बनाई, लेकिन इनमें से कुछ बेहद खास हैं, जैसे राम, देवी सीता, रामायण, महाभारत और भी श्री आसी वगैरह। तो ये है रामायण कॉमिक्स। हालांकि ये रिप्रिंट है और ये छोटे साइज में है, जबकि पुराने जो थे प्रिंट बड़े आकार में हुआ करते। महाभारत, रावण, परीक्षित, अर्जुन, द्रौपदी, श्री असी, पुत्र राम वगैरह बहुत सारी कॉमिक्स हैं। बताते चले कि रामायण और महाभारत को रादेन अहमद ने 4 खंडों में बनाया था, क्योंकि रामायण और महाभारत अपने आप में एक बृहद महाकाव्य है। इनको एक दो कॉमिक्स में तो समेट पाना संभव नहीं है। वैसे तो इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन इस देश ने अपनी हिंदू संस्कृति को आज भी अपनाया हुआ है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं रादेन अहमद कुसासी के बचपन से फादर ऑफ इंडोनेशियाई कॉमिक्स तक के सफर की। रादेन अहमद का जन्म जो है बोगोर यानी कि पश्चिमी जावा में एक सुदानी परिवार में हुआ था। उनके पिता वीरादिकुसुमा और माता सुमामी ने बचपन से उनको पारंपरिक व्यंग कहानियों और कलाओं से परिचित कराया था। व्यंग कला मतलब पुरानी कथाओं को कठपुतली के रूप में प्रदर्शित करना, और इन कठपुतलियों में के प्रदर्शन में महाभारत और रामायण की कहानियां प्रमुख थीं, जिनको रादेन बचपन में घंटों देखा करते। उस समय अखबार में टार्जन की कॉमिक स्ट्रिप आया करती थी। रादेन को बचपन से ही चित्रकारी का बेहद शौक था। उस दौर में पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करना बेहद आसान था, लेकिन रादेन ने पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी न करके चित्रकारी को चुना। लेकिन किस्मत से 1939 में उन्हें एक ऐसी नौकरी मिली जहां चित्रकारी की जरूरत थी। वो बोगोर के कृषि विभाग में शामिल हुए, जहां उनका काम था पेड़ पौधों और जानवरों के वैज्ञानिक चित्र बनाना। युवा रादेन को तो जैसे मनमांगी मुराद मिल गई थी। इस नौकरी ने उनकी चित्रकला को और भी निखारा। 1953 में रादेन ने एक स्थानीय अखबार ओडेमन के लिए कॉमिक स्ट्रिप को बनाना शुरू किया। शुरू में उन्होंने इंडोनेशियाई लोक कथाओं पर कॉमिक स्ट्रिप बनाई। उस समय तक इंडोनेशिया में कोई भी कॉमिक्स प्रकाशित नहीं होती थी। कुछ अखबारों में टार्जन की स्ट्रिप वगैरह जरूर आए। इसके बाद 1953 में कुसासी ने रामायण बनाई। अब ये कॉमिक स्ट्रिप ना होकर एक संपूर्ण कॉमिक्स थी। ये भारतीय और इंडोनेशियाई कल्चर पर आधारित, जिसमें कई पार्ट में कुसासी ने राम, सीता, हनुमान, रावण वगैरह जो प्रमुख पात्रों को दर्शाया था। फिर कुसासी ने 1954 में पहली और बड़ी सफल कॉमिक्स श्री आसी बनाई। ये इंडोनेशिया की पहली सुपर हीरो कॉमिक्स थी। इसको प्रकाशित किया था मेलोडी पब्लिशिंग हाउस। श्री आशी की प्रेरणा जो है कुसासी को वंडर वुमेन से मिली थी, लेकिन ये पूरी तरह से इंडोनेशियाई कैरेक्टर थी। ये 5 भागों में प्रकाशित हुई थी और बेहद लोकप्रिय भी हुई थी। इसके बाद सीती गाहरा प्रकाशित हुई। शुरुआत में ये 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। कुसासी ने कई कॉमिक्स की रचना की, लेकिन उनकी सबसे उम्दा रचना थी महाभारत और रामायण। ये दोनों कॉमिक्स भारतीय हिंदू संस्कृति का ही एक रूप थी। कुसासी ने महाभारत की रचना 1957 से 59 के बीच Bapak udah 3 साल का समय bekerja, इसलिए लगा mulai कि di इस kantor कॉमिक्स ya. के Terus जो ada चैप्टर है ini, महाभारत के, ये ada 37 चैप्टर में iklan, कंप्लीट हो रही है। ini यानी iklan एक pedoman कहानी को dari 37 कॉमिक्स komikus, में बांटा गया, komikus जबकि komik रामायण ya, को उन्होंने dari komik 1953 में ini ही bisa बना दिया था। महाभारत की इस कॉमिक्स उन्होंने कृष्ण, पांडव, कौरव और भी कई सारे किरदारों को अलग अलग कॉमिक्स के रूप में बनाया, जिसमें पांडवों का वनवास सबसे खास है।
क्या आप यकीन करेंगे इस कॉमिक ने भारतीय संस्कृति को साउथ ईस्ट एशिया में फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडोनेशिया के पाठकों को एक बार फिर से उनकी मूल संस्कृति से परिचय करवाया। जैसे पुत्र रामा मतलब राम के बेटे लव कुश, हनुमान मतलब हनुमान, परीक्षित मतलब अर्जुन के पुत्र परीक्षित, आस्तिनापुर मतलब हस्तिनापुर, पुत्र पांडव मतलब पांडव पुत्र, पूर्वा, महाभारत, सहस्त्रबाहु यानी कि शस्त्रबाहु मतलब सहस्त्रबाहु, महाभारत के समय के एक राजा। इस तरह से हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कहानियों पर राधेन अहमद ने कई सारी कॉमिक्स बनाई। इसके बाद राधेन अहमद ने व्यांग पूर्वा, संकुरियान और लुटुंग कासरुंग जैसी पारंपरिक जावानीज सुडानी लोक कथाओं पर भी कॉमिक्स बनाए। इसमें व्यांग की नाटकीयता और नैतिक शिक्षाओं को शामिल किया गया था। उनकी रचनाएं इंडोनेशियन संस्कृति पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक कॉमिक्स की शैली एक साथ थी। राधेन अहमद की शुरुआत की कॉमिक्स ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, जिसकी वजह ये थी बेहद सीमित संसाधनों का होना, लेकिन उनकी कहानियों में एक भावात्मकता और गहराई थी जो पाठकों को कहानी में डुबो देती। उनकी कॉमिक्स में वीरता, नैतिकता, सांस्कृतिक मूल्य को खास स्थान दिया गया। जैसे कि श्री आसी एक पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन साथ साथ वो सामाजिक और न्यायिक नैतिकता का प्रतीक भी है। तो दोस्तों राधेन अहमद की जो कॉमिक्स हैं वो हिंदू बौद्ध संस्कृति से बेहद गहराई से जुड़ी हुई है। बताते चले कि इंडोनेशिया में बौद्ध और हिंदू संस्कृति का प्रभाव प्राचीन काल से ही रहा है। राधेन अहमद ने इस सांस्कृतिक विरासत को कॉमिक के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाया। 1980 के दशक के अंत में उनको पार्किंसंस रोग हो गया, जिसकी वजह से उनकी कॉमिक्स बनाने की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई। 1993 आते आते यूरोप इतना बढ़ गया कि उन्होंने कॉमिक्स बनाना बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन उनकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रही। श्री असी को इंडोनेशिया का पहला सुपर हीरो माना जाता है। उनकी कॉमिक्स आज भी लगातार प्रकाशित होती है। बताते चले कि उनकी कॉमिक्स पर कई सारी फिल्में भी बन चुकी, जिनमें श्री असी प्रमुख है। फिर वो समय आया 24 जुलाई 2012 जब इंडोनेशियन कॉमिक्स जगत का ये सितारा शून्य में विलीन हुआ। तारे रांग बांटे में 93 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। राधेन अहमद कोसासी को इंडोनेशियन कॉमिक्स का पितामह कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडोनेशियन कॉमिक्स है। दोनों ने महाभारतीय महाकाव्यों को कॉमिक्स के माध्यम से लोकप्रिय बनाया, बच्चों को सांस्कृतिक कहानियां सिखाने का प्रयास किया। और कोसासी की कॉमिक्स में इंडोनेशियन व्यांग शैली, सौंदर्य शास्त्र प्रमुख था, जबकि अमर चित्र कथा में भारतीय कला और संस्कृति का प्रभाव था। कोसासी ने सुपर हीरो शैली में जैसे कि श्री आसी को भी बनाया। तो दोस्तों ये थी इंडोनेशिया के अनंत पाई राधेन अहमद कोसासी की कहानी। आपको हमारी ये रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पसंद करते रहेंगे तो हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।